एक बार की बात है, एक साधु महात्मा ने बड़ी तपस्या की, बड़ी सिद्धि हासिल की। लेकिन सिद्धि हासिल होने के बाद कैसे प्रमाण करें दूसरों को, क्या करें? और सिद्धि आ गई है तो अभिमान तो आना ही था। वो चल पड़े दूसरे गांव और सोचा आज किसी को कुछ न कुछ अपनी सिद्धि दिखाऊंगा, कुछ मेरा भी नाम होगा, मुझे ये प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है। वो सपने बुनते हुए चले जा रहे थे अच्छे सोच विचार के साथ कि लोग मुझे बहुत पूछेंगे, जानेंगे, मेरा गुणगान करेंगे। तो ऐसा सोचते हुए वो एक नदी तक पहुँचे। वहाँ देखा उन्होंने दूसरी तरफ एक वृक्ष के नीचे एक साधु महात्मा ध्यान लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने अंदर का जो कौतूहल था वो जाग गया। उन्होंने सोचा आज तो मैं इस ऋषि को जरूर दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना बल है। अभिमान में चूर वहाँ नदी पार करने के लिए नाव लगी हुई थी। मल्लाह ने बोला आइए मैं उस पार छोड़ता हूँ आपको, इतना मूल्य लगेगा। बोले नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बिना कुछ वो बोले अपनी सिद्धि यूज़ की और पानी पे चल के उस पार पहुँच गए। वो वहाँ बैठा हुआ ऋषि उसने भी देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, कोई वो नहीं किया। थोड़ी देर तो ये जो ऋषि थे वो खड़े रहे, इधर उधर करते रहे कि शायद वो कुछ बोल पड़े। फिर नहीं रहा गया तो खुद ही प्रणाम करके बोले देखा मैंने क्या चमत्कार किया है, मेरे पास कितनी सिद्धियां हैं, मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बैठा हुआ जो ऋषि ध्यान में थे वो मुस्कुराते हुए बोले मैंने देख तो लिया था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आपने इतनी छोटी चीज़ के लिए क्यों अपनी इन सिद्धियों को किया। मात्र 2 रुपए का मूल्य दे करके आप नदी पार कर सकते थे। अगर ये सिद्धि कोई गरीब बेचारा, कोई लाचार आपके पास आता, आप उसकी सेवा में लगाते या उसका उद्धार करते या किसी को ज़िंदगी में ऐसा दे देते जो उसके पास नहीं था या उस शक्ति को वो नहीं हासिल कर सकता, तो आपकी सिद्धि कहीं से भी फ्रूटफुल थी। आप लोगों का भला करते, लोग आप लोगों के बारे में अच्छा बोलते। आप उस मल्लाह से घमंड में बात करके आए, वहाँ से नदी पार कर आए, अपनी सिद्धि बेकार कर दी क्योंकि आपको अभिमान आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है, आपसे 4 गुना सिद्धि मेरे पास है, लेकिन मैं उसको आपको दिखाने में व्यर्थ नहीं गमाऊँगा। आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ, अगर आप देखना चाहें। वरना मैं सिद्धियाँ इसलिए लेता हूँ कि इस जग में आए हैं तो किसी का उद्धार कर सके, जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज दे सके, जिनका उनसे किसी तरीके का भी बेनिफिट होता है हम वो कर सकें। हम सिद्धियाँ इसलिए पाते हैं, हम किसी चीज़ में सिद्धस्त इसलिए होते हैं कि दूसरों को आराम दे सके, ना कि दिखाने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे या किसी और को दिखाने के लिए उस शक्ति का अपमान करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर एक सोच की बात है कि हमारे पास जो है, जैसा है, वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए या दूसरों के उद्धार के लिए। आपको जो भी ज्ञान मिला, चीज़ें मिली, पैसा मिले, रिश्तेदार मिले, आप क्या वाकई दिखाने के लिए कर रहे हैं या आप सच में उस चीज़ को जी रहे हैं? आप उस चीज़ को नतमस्तक हैं, आप ग्रेटिट्यूड में हैं कि आपके पास वो चीज़ आ गई है और अब जहाँ जिस ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे वाकई वो पीड़ित है किसी चीज़ से और उसको समझ नहीं है, वहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हैं। शक्ति होना या पाना आम बात है, लोगों को मिल जाती है। ये बात पैसे के लिए भी लागू होता है। आदमी मेहनत करता है, पैसा मिल जाता है, फिर वो दिखाता है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। लेकिन मेरा ये सोचना है कि अगर आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए काम में लाएं जहाँ पे सच में ज़रूरत है लोगों को कुछ करने की, कुछ देने की। बात पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। कुछ तो समझ में आता होगा बातें सुन के। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, कुछ जानते हैं, समझते हैं, तो सिर्फ एक ही थॉट है, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए थॉट के साथ। धन्यवाद।